दिया भी नहीं जला है यहाँ। अब वो हम बात नहीं कर रहे, झंडा भी नहीं लगा हुआ है। पूजा पाठ पंडित से पूछा गया, वो भी कहे कि हमसे कोई बात नहीं है। जिस तरह पूजा होता है उस तरह पूजा करके हम चला। इसी बात को लेकर हम लोग पूरे पब्लिक को और मंदिर के समिति सदस्य को बुलाया गया है। जो आप लोग राय देंगे उसको हम लोग गाँव के नागरिक सही रहेगा। इसमें बात आप अपना बात बोल सकते हैं, जो भी ऐसा है। क्या बात है बाबा? यही बात है, सही बोल रहा है, बोल रहा है। ये इतना भारी प्रोग्राम होगा पूरा इंडिया में, रणवीर का प्राण प्रतिष्ठा में, यहाँ का कहाँ मिल जाएगा? ये कानून के बोला है डॉक्टर साहब, तो बताया था कि हम बोले थे कल बात हुआ सब उनसे। सही बताइए, आप कितना पूछिएगा? अगर आपके घर खाली लाइट लग जाएगा, मंदिर चाहे घर के बात कीजिए, जैसे कहीं भी खाली लाइट लगा के छोड़ देंगे तो उससे शोभा बढ़ जाएगा मंदिर का। इस हिसाब से हो रहा है। किसी सामाजिक कार्य को नहीं कहे कि चाहे आधा घंटा या मैंने राम नाम हो जाए, कुछ हो जाए, कीर्तन भजन हो जाए, चाहे पंडित जी का पंडित जी लीजिए, शिविर से पैसा, हमें से पैसा 500 रुपया प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, दीपक जला दीजिएगा। आपके पास समय नहीं होगा, हो सकता है किसी का हो सकते थे, समिति का समय नहीं होगा, हो सकता है भाई अपना उन्हें व्यस्त होंगे, कह देना चाहिए था। तो होगा ही, ऐसा नहीं है देख रेख करके अरे खर्च होता नहीं होता तो बातों में दिया जाता है। थोड़ा है कि मतलब आज तक ऐसा हुआ है कि नहीं दिया गया है। अभी यही अगर आप उठा के इसमें आज आपके मंदिर परिसर मुड़ी सेमर में भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए हैं। किस लिए? भाई एक पंचायत है जो कि दिया नहीं जला, झंडा नहीं हुआ, रामायण नहीं हुआ, कथा नहीं हुआ। तो यहाँ पर मंदिर समिति और अध्यक्ष लोग ने क्या बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया? नहीं लिया। तो कौन है, उनका नाम बताइए। आपके अध्यक्ष कौन है समिति का? सर जो प्रधान अध्यक्ष है। तो क्या यहाँ पर दीपक और झंडा वगैरह नहीं हुआ? नहीं हुआ। अयोध्या में इतना बड़ा जश्न मनाया गया है ना, पूरे देश में उत्साह रहा। पूरा देश में मोदी प्रचार किए। हाँ, हर टीवी पर, हर मोबाइल पर सब जगह दिए कि भाई जो है कि दीपक जलना चाहिए। छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, तीर्थ मंदिर है जी। आपका नाम? प्रसाद है मेरा। आज यहाँ जन समूह है इकट्ठा हुए हैं, किस लिए? झंडा गड़ने के लिए, दिया जलने के लिए। क्या यहाँ मंदिर परिसर में दीपक नहीं जला क्या? नहीं जला है। तो आप लोगों ने समिति से लोगों से बात नहीं किया था? भेटा नहीं हुआ हमसे। आप लोगों को जानकारी समिति के द्वारा नहीं मिल पाया कि आज मंदिर में कोई कार्यक्रम है? कार्यक्रम के लिए हमको भेटा नहीं हुआ तो हम कैसे कहे कि क्या नाम पड़ेगा आपका? लखनलाल पासवान। मुड़ी समारोह में ग्रामीणों ने बता रहा है कि यहाँ पे 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा था अयोध्या में, तो उसको लेकर के हर मंदिर में दिया और दीपक का झंडा लगाना था। क्या आपके मंदिर में दिया, दीपक और झंडा लगा था कि नहीं? नहीं लगा है। यहाँ का समिति बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? समिति बना हुआ है। समिति का अध्यक्ष कौन है? समिति का अध्यक्ष देवानंद है, प्रधान जी हैं। प्रधान जी क्या नाम है? प्रधान जी का क्या नाम है? सरजू प्रसाद। अच्छा, तो उनके द्वारा प्रधान दीपक नहीं जलाया गया? नहीं जला। ग्रामीणों को सूचना किए थे कि नहीं? नहीं, यहाँ हम लोग देखिए, हम लोग जो है आशा में रह गए कि यहाँ पर है समिति लोग अब बाजा वाजा लगाए थे। हम लोग सोचे कि कीर्तन पर रखेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हम लोग को कोई जानकारी नहीं हुआ। इस समिति जो है अपना बाजा ही केवल लगा करके तो अपना जो है ये कैसेट वैसेट बजाए, डीजे उजे, उसके बाद समाप्त कर दिए। न पूजा पाठ हुआ, न जो है कोई को सूचना दिए। हम लोग इन्हीं लोग पर आशा करते थे कि भाई इन लोग जानकारी करते हैं। शहर दशहरा में ये सब में सब इन लोग अपना कार्यक्रम अपने तरफ से जो है सूचित करके करते हैं, लेकिन इस बार किसी को सूचना नहीं? ना, सूचना नहीं दिया। तो हमसे कहे कि आपके यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा है, हमें पता नहीं। तो कहे कि हम आपके पास आ रहे हैं 10 बजे और देवानंद के लेकर चलना है प्रधान जी, लेकिन हमसे आइए वो नहीं जाए। फिर 11 बजे हम पहुँचे, हमको देवानंद के पास हो गए, कहे कि हम प्रधान जी को सूचना देने को होगा।
देवानंद शिक्षित रहे तो कहे कि हाँ कुछ तो होगा, उसके बाद फिर आगे हम नहीं बता पाएंगे क्यों आगे नहीं हुआ कार्यक्रम। भी लोग ने आगे नहीं, यहाँ तो बात हम करवाएंगे, कोषाध्यक्ष है, खाली बस माइक लगवा लें, लाइट वाला जानकारी कार्ड में नहीं था तब कहा पूरी समय गांव में किसी तरह का कोई पहल धार्मिक अनुष्ठान के प्रति पुरुषोत्तम श्री भगवान राम के जस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं मनाया गया। इसी बात को लेकर के हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। सच्चाई यही है, तकलीफ एक एक जनता को है, एक एक व्यक्ति को है, और इस संबंध में हमारा जो राय है, विचार है, अगर हम गांव में प्रधान चुनते हैं, वह एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पर विराजमान होने के बाद राजा का जिम्मेदारी है एक एक प्रजा का ख्याल रखना। सिर्फ एक लाइन कह देने से भुला गए, याद नहीं पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 100% गलत है। पहला चीज मैं आपको देता हूं, तो देखिए और शांति बनाइए, जो बात जो सही है बटन पर आना चाहिए। दूसरी चीज, मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, मंदिर समिति के नंबर 1 के आप हुए, ग्राम समाज के नंबर 1 के नागरिक हुए, 2 पदों पर आप सुशोभित हैं। पूरे पब्लिक का, पूरे जनता का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। एक लाइन में ही कह देना कि तू काहे नहीं कहला, तू काहे नहीं कहला। अरे आपको जिम्मेदारी दिया गया है, किस बात के लिए जिम्मेदारी दिया गया है? और मैं मानता हूं इस विषय पर कि पूरे एक आदमी से पूछ के देखा हूं, एक भी आदमी संतुष्ट नहीं है। तो जिस राजा से अगर कोई प्रजा खुश नहीं है तो वह राजा फेल राजा है। आज मैं इनको फेल घोषित करता हूं, पहला चीज। दूसरा चीज, मंदिर समिति के बारे में कोई रुचि इंटरेस्ट नहीं है इनका। क्यों नहीं है, काहे नहीं है, मैं गहराई में नहीं जाना चाहता। यह एक आस्था का विषय है। अगर जनता का विचार है कि मेरा राजा सफल नहीं है, हमारे पब्लिक के अनुरूप नहीं है, मंदिर समिति का अध्यक्ष मंदिर के अनुरूप नहीं है, तो वह भंग करके नया समिति बना देना चाहिए। किसी को लाश हम नहीं ढोएंगे, न ढोते रहेंगे, और किसी भी तरह का छीटा कसी करने से कोई बात नहीं बनता है। आज यहाँ पर सारे सभाओं को मैं इसी बारे में आप लोगों को एक समाचार दिया अपने माध्यम से कि जो सच्चाई है यही है। हमारे प्रधान जी, अध्यक्ष जी क्लियर हैं। मैं समाज की तरफ से घोषित करता हूँ इस बात को, और मंदिर समिति को भंग कर देना चाहिए। आस्थावान व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहिए। जो समाज के प्रति रुचि दिखाए उसको प्रधान बनाना चाहिए। लेकिन आदमी भूल जाता है, क्षण क्षण में भूल जाता है, समझ का परिचय नहीं देता है। गांव में जो व्यवस्था होना चाहिए, सार्वजनिक जगह पर सार्वजनिक कामों में जो भाग लेना चाहिए, अभी तक हमने जागरूकता कहीं नहीं देखा, किसी भी विषय पर नहीं देखा। सबको लेके चलने की भी क्षमता नहीं है। मेरे हिसाब से आज यहीं पर मीटिंग को समाप्त कर देना चाहिए। अगर तकलीफ है, अगर ये मंदिर समिति को लेकर नहीं चल सकते तो भंग करके नया अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए, और भूली बिसरी बातों को लेकर के हम सारे लोग मिल करके जश्न मना लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा हो गया, कभी भी हम लोग जश्न मना सकते हैं, उस पर किसी की रोक नहीं है। धन्यवाद। किसी को चुना है, किस बात का जिम्मेदार है? चौराहे पर तिगटे पर नहीं लकड़ी कटवा गिरवाना चाहिए। 1500 को मोहताज प्रधान एक एक आदमी की जिम्मेदारी ठहरा। कौन पागल? सब बेवकूफ भाई। गलत नहीं यार, फेल गलत क्या होता है? सब जनता सुनिए बात हमारे किया महोदय सरजू भैया का, और शायद मैंने 3 बजे तक रहा, चाहे 3 बजे के बाद आए होंगे तो मेरी गलती है, लेकिन शाम से लेकर और सुबह तक मैं श्रीमान जी का दर्शन नहीं देखा मंदिर प्रांगण में।
निचोड़ में बता दिया आपको सुधीर जी, निचोड़ में बता दिया। एक एक बात कहने की जरूरत नहीं है। रुक रहेगा चाचा, प्रधान ये बीडी से आया है ना यहाँ का कोई मंत्री के प्रतिनिधि वो का किया। फिर घूम के आप लोग या तो भाई समाज में बताएंगे ना, हम 11 बजे आई रही बाबू, 6 बजे आई रही मंदिर में, 7 बजे छठ के घाट के समय आई रही हिरणी मंदिर में, 4 बजे भोर में आई रही। तो राकेश जवाब दे भाई, राकेश खन्ना ने जवाब दिला, फिर आत्मा संतुष्ट नहीं हो रहा है और उनको जवाब पद लेने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, उस दिन घूम जाते हैं। ठीक है कीजिए। आप देखिए सुधीर भाई कहे कि छठ के दिन नहीं आए। तो हम आए थे, सुखदेव भाई होंगे तो शायद उनको याद होगा, हम और वो साथी कुर्सी पे बैठे थे यहाँ 4 बजे अच्छा दिन में ना नहीं रात में रात में वो बताइए पहले 3 बजे हम तक नहीं भैया, बोलने दीजिए उनको, पूरा बात बोलने दीजिए। गलत सही होता है और धर्म के आड़ में राजनीति को बीच में मत लाइए। श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा की बात है। हम लोग अब इसको मिलजुल कर आगे कोई काम करें। अब खत्म कर लो तब अब दुनिया भर के इसमें टीका टीकी करने की जरूरत नहीं, मरन मुर्दा गाड़ के फिर कफन करा जाए। वकील साहब कहना कि नहीं इनको बहुत आस्था नहीं रहता है, सही बात है। देखिए हम उस दिन भी कह रहे थे कि देखिए ये जो लड़के हैं उस तरह के चलनसार या जिनके अनुभवी है लोग अपना करे धरे। उस दिन भी जैसे राकेश को हम सौंप दिए थे कि राकेश जो करेंगे भाई उसमें हमको कोई प्राधिकरण की सहमति रहेगा। अगर आप लोग की इच्छा है कि इसको अगर समिति को भंग करके दूसरा रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, गठन कर थोड़ी देर भैया हम पंचायत बले ले ही नहीं। ठीक है, सुनिए इस मीटिंग के कौन बुलवाया है, उसका संचालन कौन का जवाब देगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि हम 4 बजे भोर में आए थे, तो आप गांव का राजा हैं। नहीं भोर में नहीं आए थे, शाम में आए थे। भले शाम तो शाम भी आए, भोर भी आए। 3 बजे भैया 3 बजे अरे गाड़ी की टाइम के FIR मैं बोलता हूँ। बड़ी हमारी संस्कृति है, भारत का जो संस्कृति हमसे जुड़ा हुआ आस्था का केंद्र है। कितने लोग बलिदान दिए, क्या दिए। बहुत बड़ा मंदिरों में यह व्यवस्था किया गया था पूजा पाठ को लेकर और साफ सुथरा को लेकर। तो इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे फेल होगी प्रधान को बताने की। देखिए पूजा पाठ भी हुआ है, साफ सुथरा भी हुआ है, डेकोरेशन हुआ है, सारा चीज हुआ है जी, उसमें कमी नहीं है। हाँ। लेकिन जो सिस्टम से आगे होना चाहिए तो नहीं हो। तो इसमें गलती किसका हुआ? गलती हम लोग महसूस कर रहे हैं ना, मतलब आपके हम लोग मत कहिए ना, फिर लोग हमारा कर रहे कमेटी हैं। महसूस कर रहा है। हाँ हमारा कमेटी में कोई कह दे कि गलती नहीं हुआ है, न महसूस करे। भाई कमेटी से ना गलती हुआ, कमेटी की जानकारी नहीं, जिम्मेदारी लीजिए ना, सब क्यों थोपते हैं? क्या गलती घर का मालिक होता है, कमेटी की जानकारी नहीं होगा अवसर लगा लो बिल्कुल। मैंने पहले कहिए कि गांव समाज की तरफ से मुझसे त्रुटि हुई है, कहने में कह जाता है। ये बात तो पहले से भी हम तो कह रहे हैं कि अगर त्रुटि नहीं होता तो ऐसा क्या होता। कहिए सबको प्रधान थोपिए जी, मत। क्या यहाँ पे दिया हुआ जो भी झंडा का व्यवस्था सब टोटल हुआ था या नहीं हो पाया? दिया भी नहीं बना है। ठंडा नहीं हो पाया। पूजा पाठ जैसे पंडित जी करते दिया भी हैं। नहीं जला। दिया भी जला। इसमें सफाई कर्मी भी शामिल है, इसमें सफाई कर्मी से बाहर भी दिया जलाया जाए, लेकिन वो भी उपस्थित नहीं हुआ। सफाई कर्मी तक नहीं लगा है, पूजा पाठ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। पंडित जी तो पहलू से पूजा के भी तमाम तरह से चल रहा है सफाई अभियान, चाहे दीप प्रज्वलित या दर्शन पूजन के लिए। उसको क्या भंडारा की व्यवस्था करके और भव्य पूजा अर्चना करके इसको कमी को दूर किया जा सकता है आपके द्वारा? अब वो सारे समिति और समाज के ऊपर है, बैठ के हम लोग बातचीत कर लेंगे, जो निर्णय लेना होगा किया जाएगा। नहीं, जैसे आप अध्यक्ष भी हैं कमेटी के, तो आपका क्या फर्क? नहीं, अध्यक्ष केवल अकेले निर्णय नहीं न ले पाएगा, नहीं, समिति के साथ प्रबंधक है अपने आप से, समझ लीजिए जो भी प्रधान होता है मंदिर का प्रबंधक होता जवाबदेही है। तो आपकी हुई ना, ग्राम प्रधान भी हैं, पहली प्राथमिकता वो भी आपका, अध्यक्ष भी हैं। तो इसको कमी को दूर करने के लिए आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे ना? वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग सामूहिक बैठेंगे, बैठ के जो मतलब निर्णय में आएगा उसको करेंगे। बैठक कर लीजिए, अच्छी बात है। आज यहाँ इतना लोग ग्रामीण लोग उपस्थित हुए हैं, किस लिए? तो हम बता दूं, इस गांव में कल डुबकी पिटवाएगा मैक के माध्यम से, और हमको भी निमंत्रण दिया गया कि ये मंदिर के बारे में कुछ चर्चा करना है। जो मंदिर पर कार्यक्रम एकदम जीरो समान हुआ,
तो हम इस सभा में आए हैं और उपस्थित हैं। और जैसे अभी ने प्रधान जी कहा कि झंडा नहीं बना, लाइट लग गई, ये सब इनकी बात गलत है। ये मंदिर में 24 घंटा के अंदर हमारे मुड़ी समर प्रधान प्रतिनिधि सरजू प्रसाद यादव जी ने कदम ही नहीं रखे जी, लगवाए कब? अभी आप इन्होंने कहा कि हमने आया और गेट से अंदर ही 24 घंटा के अंदर दिन और रात में कदम ही नहीं रखे रामलला के कार्यक्रम को भाग लेने के लिए, या तो इनका इच्छा ही नहीं था। अब ये जाने, इनकी दिमाग जाने, इनकी इच्छा जाने। लेकिन हमने मंदिर पर 24 घंटा में प्रधान प्रतिनिधि सरजू प्रसाद यादव जी को मैं चेहरा ही नहीं देखा मंदिर में। तो लाइट कब लगवा दिए और कब सजा दिए। दूसरे बात, 3 दिन पहले कोषाध्यक्ष से मैं पूछा कि क्या देवानंद, क्या कोई कार्यक्रम होगा? तो देवानंद जी ने बताया कि हाँ भैया मीटिंग बुलवाए हैं। ये देवानंद जी उपस्थित हैं, बतावे कि कहे हैं कि नम से। दूसरे बात, हमारे गांव में इतनी बड़ी मंदिर है, अब इतनी बड़ी कार्यक्रम हुआ, हमारे श्रीमान जी मुझे समझ के मुखिया या प्रधान जी कहिए, यहाँ सफाई कर्मी नहीं 24 घंटा में उपस्थित हुए, एक झाड़ू नहीं लगाया। सफाई कर्मी कौन है यहाँ? विजय हैं, एक ओम प्रकाश पटेल का पत्नी है शीला देवी, शायद क्या नाम है, हाँ, दो सफाई कर्मी रहने के बाद भी हमारे मंदिर। आज आपके मुड़ी सेमर मंदिर में आज जन समूह यहाँ सैलाब भीड़ उमड़ी है, किस बात की, इसके बारे में आप पूरा चर्चा करें। उसमें ये हुआ कि जो 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उसमें मान लीजिए प्रधानमंत्री जी का, माननीय योगी जी का भी पूरा आदेश था कि मतलब जहाँ जहाँ मंदिर हो उसी तरह से मतलब जिसे प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो दीपोत्सव की तरह मनाया जाए पूरे मंदिर में। लेकिन उस कार्यक्रम के सापेक्ष हमारे ग्राम का मतलब ग्राम प्रधान न तो समिति का जो सदस्य थे, करता धरता थे, उन लोग जो है खड़ा नहीं उतरे, नेतृत्व नहीं कर पाए और अच्छी तरह से नेतृत्व नहीं कर पाए। और उसके बाद भी जो जनप्रतिनिधि थे उन लोगों ने भी सलाह नहीं दिया कि बाबू इस तरह से तुम लोग करो। बाद में उसकी राजनीति भी होने लगी। तो इसमें अगर जो गलती हुई है वो प्रधान जी उसके सापेक्ष में लाकर कहे अपना, और उसके बाद उसके जो कार्यक्रम असफल हुआ उसको दोबारा सफल किसी तरह से करें। यानी कि कहीं न कहीं समिति द्वारा, अध्यक्ष द्वारा चूक हुई है, गलती हुई है इसमें। तो इसके भरपाई करने के लिए हम लोग अभी प्रधान जी से बात करेंगे कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है ना। आइए हम लोग जानते हैं। अब यहाँ माननीय सरजू प्रधान जी से हम लोग बात करते हैं। अभी विजय जी से बात हो रही थी, अभी हम लोग बात करते हैं प्रधान कि यहाँ पर रामलला के जन्म प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में आपने भारी क्या बोलते उत्साह में सम्मिलित नहीं हुए। यहाँ दीपक नहीं जला, झंडा नहीं जला, इस तरह के कई तरह की बातें हो रही, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मंदिर में डेकोरेशन भी हुआ, साफ सफाई भी हुआ, पूजा पाठ भी हुआ। झंडा के लिए लोग कोई वैसा आगाह नहीं किए और हम लोगों के दिमाग में नहीं आया कि झंडा भी लगाना है, इसलिए थोड़ा चूक तो हुई है। तो क्या इस मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बना रहे हैं? नहीं, हम लोग राजनीतिक मुद्दा को ऐसा नहीं भाई। देखिए, पूजा पाठ है, पूजा पाठ में कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है भाई। अब कई तरह के लोग हैं, गांव है ही है जी जी, तो हर लोगों को कुछ न कुछ विचार में आएगा, लेकिन उस सब अन्यथा में तो इसकी आप जो इतने बड़ा चूक हुई है तो इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? भाई देखिए, अब हम लोग समाज है, समाज बैठ के उसमें कुछ निर्णय लेंगे, इसका कोई रास्ता निकालेंगे। यानी ग्रामीणों को आप आश्वस्त कर रहे हैं कि जो भूल चूक हुई हो उसको हम लोग समिति द्वारा मिलकर एक अच्छा एक उत्सव मनाएंगे, है ना? यही ना कहना चाह रहे हैं? जो भी निर्णय हो हम लोग उसको आगे कुछ कार्यक्रम देंगे। चलिए, धन्यवाद।